बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, वो फ़िक्रे जिनमें कोई हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त की जाए, दुआ की जाए, तजवीज़ की जाए, ऐसे फ़िक्रों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और इसका इनडायरेक्ट बनाते वक्त मंदरजल बातों का ख्याल रखना है। ऐसे फ़िक्रों में दैट इस्तेमाल नहीं होगा। हम जैसा कि ऊपर दैट इस्तेमाल करते रहे हैं, इसमें दैट नहीं इस्तेमाल होना। फेल की पहली फॉर्म से पहले टू लगाया जाएगा। अगर फ़िक्रा नफ़ी में हो तो डू नाट को हटाकर नाट टू लगाएंगे। ऐसे फ़िक्रों में मफूल लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो खुद इजाफा कर लें। फ़ील प्रोनाउन की तब्दीली असूल के मुताबिक होगी। हुक्मिया और शर्तिया फ़िक्रे इकट्ठे हों तो हुक्मिया फ़िक्रे को पहले लिखें। और अब हम फ़िक्रात की प्रैक्टिस करते हैं। देखें, फ़िक्रा नंबर 1 है। उस्ताद ने लड़के से कहा, कमरे से फ़ौरन निकल जाओ। द टीचर सेड टू द बॉय, गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस। गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस। और इसको इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाया गया? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, हुक्म दिया, टू गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस, कि फौरन निकल जाए। मालिक ने नौकर से कहा, ये कोट काउंटी पर लटका दो। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, हैंग द कोट ऑन द पेग। The master ordered the servant to hang the coat on the peg. मैंने अपने नौकर से कहा, ये सब कपड़े धूप में डाल दो। I said to my servant, सर्वेंट को ऑर्डर ही करना होता है। Put all these clothes in the sun. देखें ज़रा गौर करें। Put all these clothes in the sun. I ordered my servant to put all those क्लॉथ्स इन द सन। और दीज को हमने दोज में तब्दील किया। और चौथा नंबर फ़िक्रा है कि उसने अपने नौकर से कहा, फूंक मार का मोमबत्ती बुझा दो। ही सेड टू ए सर्वेंट, ब्लो आउट द कैंडल। ही ऑर्डर्ड ए सर्वेंट। ये तो आपको पता चल गया, पहले हिस्से में ऑर्डर लगाना है और आगे टू लगा कर दोनों फिक्रों को जोड़ दें। ब्लो आउट द कैंडल। उस्ताद ने लड़कों से कहा, काम से जी ना चराओ। द टीचर सेड टू द बॉयज, डू नॉट शिरक वर्क। द टीचर फॉरबिड द बॉयज टू शिरक वर्क, यानी मना किया काम चोरी से। फॉरबिड मीन मना किया। प्रिंसिपल ने लड़कों से कहा, बरामदों में मत फिरो। द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, डू नॉट वॉक इन द कॉरिडोर। द प्रिंसिपल फॉरबिड द बॉयज टू वॉक इन द कॉरिडोर, यानी मना किया कि फॉरबिड लगना है ऑर्डर की जगह फॉरबिड। फकीर ने अमीर आदमी से कहा, मेहरबानी करके मुझे खाने के लिए कुछ दो। The beggar said to the rich man, please give me something to eat. The beggar requested, दरख्वास्त की यानी रिक्वेस्ट की, requested the rich man to give him something to eat. डॉक्टर ने मरीज से कहा, बासी रोटी मत खाओ। The doctor said to the patient, do not eat stale bread. The doctor advised the patient not to eat stale bread. टू लगाकर फिक्रा जोड़ें। मेरे अब्बा ने मुझसे कहा, ताज़ा हवा में वर्जिश किया करो। My father said to me, take exercise in the open air. My father said to me, take exercise in the open air. My father advised. देखें, और ये अच्छे काम की नसीहत ही हो रही है ना। वालिदैन तो नसीहतें करते रहते हैं अपने बच्चों को। माई फादर एडवाइज्ड मी टू टेक एक्सरसाइज इन द ओपन एयर। तो वालिदैन नसीहतें करते हैं, एडवाइज्ड होता है। बाप ने बेटे से कहा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। फादर सेड टू हिज सन,
फादर सेड टू ए सन मे यू लिव लॉन्ग, फादर प्रेड यानी दुआ की, दैट ए सन माइट लिव, देखे में एक ही जगह माइट आ जाता है, इसमें इनडायरेक्ट में माइट लगाया जाता है। मेरे दोस्त ने कहा अल्लाह तुम्हारी उम्मीद भर लाए। माई फ्रेंड सेड मे अल्लाह फुलफिल योर डिजायर, फुलफिल योर डिजायर, माई फ्रेंड विश्ड दैट अल्लाह माइट फुलफिल माई डिजायर। इस लड़के ने कहा काश मैं अमीर होता। द बॉय सेड वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। इस तरह काश का तर्जमा किया जाता है। और देखें इसमें खास ही है, काश मैं अमीर होता। द बॉय विश्ड दैट ही हैड बिन रिच, हैड बिन भी इस्तेमाल होता है, वर भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जब हमने इनडायरेक्ट बनाना है तो इसको इस तरीके से तब्दील कर लेना है। इसके बाद आ जाएं जी, उसने कहा अल्लाह करे हम मैच जीत जाएं। ही सेड मे वी विन द मैच, द बॉय विश दैट दे माइट विन द मैच। देखे मे वी, और यहाँ पर उसने इस तरह किया दैट दे माइट विन द, ये ज़ाहिर की खास, यहाँ दैट भी लगाया गया है। देखें ज़रा गौर करें। लड़कों ने कहा आहा हम कामयाब हो गए, आहा। द बॉय सेड हुर्रा वी सक्सीडेड, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब कोई खुशी का इजहार करना है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कोई अफसोस का इजहार करना हो तो एक्सक्लेम्ड विद सारो। अ जॉय दैट दे हैड सक्सीडेड, दैट दे हैड सक्सीडेड। उसने कहा क्या ही सुहाना मौसम है, वाह। ही सेड व्हाट अ फाइन वेदर, व्हाट अ फाइन वेदर। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज ए वेरी फाइन वेदर, वंडर वंडर लगाना है। और बूढ़े ने चिल्लाकर कहा मेरा इकलौता बेटा बीमार है, घर में उसकी तीमारदारी के लिए कोई नहीं है। और बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, द ओल्ड मैन shouted alas my only son is ill and there is nobody at home to fetch his medicine, to fetch his medicine, to fetch his medicine। The old man exclaimed with sorrow that his only son was ill and there was nobody at home to fetch his medicine। उसने कहा आप कितने मेहरबान हैं। He said how kind you are, how kind। He explained with appreciation, appreciation देखें जब किसी की तारीफ करनी हो तो appreciation लगाया जाता। That I had been very kind, that I had been। फकीर ने कहा अल्लाह करे तुम दौलत में खेलते रहो। Beggar, the beggar said may you roll in wealth। The beggar prayed that I might roll in wealth। I might, मैंने कहा आओ आज पिकनिक मनाएं। I said let us enjoy a picnic today। I suggested that we should enjoy a picnic that day। फैसल ने कहा आओ सिनेमा चलें। फैसल said let us go to cinema। फैसल suggested that they should go to cinema। देखें लेट के जब सजेस्टेड, लेट हम किसी को तजवीज़ दे रहे हैं आओ ये खेले ताश खेले, लेट अस सजेस्ट, और सजेस्टेड यहाँ पर हम लगाएंगे। और ये एम्पेरेटिव सेंटेंस को आपने ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेना, कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है।